Good morning, student. Today we are going to start a new topic of chapter Tribal Decus and Vision of Golden Age. That is chapter 4. In this video, we are going to understand how the colonial rule affect the British. मतलब किस तरह से जो है colonial rule जो है आपका tribal peoples के जो जीवन थे उसमें किस तरह से affect कर रहे कर रहे थे। इसमें देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टूड व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ। जो ट्राइबल जो चीफ थे, जो हेड थे, जो आदिवासियों के ट्राइबल्स के जो हेड थे, उनकी पोजीशन को क्या हुआ, क्या उनकी पोजीशन को उन्होंने उन पोस्ट को ले लिया या उनके पावर को उन्होंने ले लिया। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन मेनी एरियाज द ट्राइबल चीफ वेर इम्पॉर्टेंट पीपल। यानी ब्रिटिश के आने से पहले तक बहुत जगह जो ट्राइबल चीफ होते थे वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होते थे ट्राइबल्स के बीच में, वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होते थे। दे एन्जॉयड ए सर्टन अमाउंट ऑफ इकनॉमिक पावर। उनके पास जो है कुछ ऐसे इकनॉमिक पावर होते थे, गांव के जो एरिया होते थे उनसे रिलेटेड जो भी इकनॉमिक डिसीजन होता था वो उनके पास होता था। उनके पास ये अधिकार होता था एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस तरह रूल करने का, कंट्रोल देयर टेरिटरी। यानी हर एक ट्राइबल का अपना अपना एक टेरिटरी होता था, अपना अपना एक एरिया होता था, तो उस एरिया में जो है वो लोग रूल करते थे, उसको कंट्रोल करते थे। कुछ जगहों में या इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइड पॉलिसीज एंड डिसाइड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उनकी अपनी पॉलिसीज होती थी, वो उस एरिया में जो है लोकल एरिया में जो है लैंड से रिलेटेड या फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है नए कानून वगैरह जो है पास करते थे। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद अंडर द ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज। उनकी जो पावर थी वो टोटल चेंज हो गई थी। They were allowed to keep their land titles over a cluster of village and rent out land, but they lost much of their administrative power। यानी उनकी ज़मीन का अधिकार जो है उनको था, लेकिन उनके पास बहुत सारी पावर जो है उनसे ले लिया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ले लिया गया था। एंड वेर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय, और उनको ये फोर्स किया गया जो ब्रिटिश के द्वारा जो आपका लॉ या कानून बनाया गया है उसको जो है वो फॉलो करें। उनका अपना कोई भी कानून, कोई उनका अपना कोई भी पॉलिसीज़ जो है आपकी अमान्य थी, मतलब उसको नहीं माना जाता था। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। पहले क्या होता था, जो चीफ होते थे उनको गाँव वाले उनको देते थे आपका पे करना या टैक्स जो भी होता था। लेकिन अब जो है इवन जो ट्राइबल्स, जो आम ट्राइबल्स ग्रुप है उनको तो देना ही था, साथ ही साथ जो है आपका उनके जो चीफ थे उनको भी जो है आपका पे करना पड़ता था। एंड डिसिप्लिन द ब्रिटिश ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, है ना। एंड ऑल्सो ऑन दे हैव टू टेक डिसिप्लिन इन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश की तरफ से जो है उनको वहाँ के जो रूल्स वगैरह है, जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना होता था। दे लॉस्ट द अथॉरिटी एंड दे हैड अर्लियर एन्जॉय अमॉन्ग्स देयर पीपल। वो अपनी एक अथॉरिटी जो पहले वो लोगों के साथ जो एक एन्जॉय इन सेंस जो उनके पास पावर था वो उनको ले लिया गया था। अब जो है वेर अनेबल टू फुलफिल द ट्रेडिशनल फंक्शन। इवन जो ट्रेडिशनल फंक्शन उनके होते थे उसको भी वो लोग जो है ज़रूरत को भी जो है पूरा नहीं कर पाते थे, या जो है आज़ादी से एंजॉय नहीं कर पाते थे। और इसके साथ क्या हुआ था, ब्रिटिश के आने के बाद जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ा था। द ब्रिटिश वेर अनकम्फर्टेबल विद द ग्रुप हु मूव अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स एम। ब्रिटिश को जो है सबसे ज़्यादा अनकम्फर्टेबल उन लोगों से होती थी क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता था, क्योंकि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव होते थे, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा उससे अनकम्फर्टेबल थे। वो लोग ये चाहते थे कि जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं वो एक जगह सेटल होके जो है सेटल डाउन एंड बिकम पीस एंड कल्टिवेटर। मतलब जो मूव करते थे, जो वंडर्स करते थे, यहाँ से वहाँ घूमते थे, वो लोग एक जगह रह के जो है किसान यानी पीस एंड कल्टिवेटर यानी जो है एक खेतिहर जो है किसान बन जाए। सेटल पीसेंट वेर ईजियर टू कंट्रोल, क्योंकि एक जगह रहने वाले को कंट्रोल ईजी किया जा सकता है, जो मूव करने वाले को कैसे कंट्रोल, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश। इसलिए जो है ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, इससे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो उन्होंने रोकने की कोशिश की थी।
एंड एडमिनिस्ट्रेशन देन पीपल हु वेर ऑलवेज ऑन द मूव, उन और जो लोग घूमते रहते थे हमेशा एक जगह से, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में तो मूव होना ही रहता था, तो उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, या रूल करना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। British also wanted a revenue source for the state, so they introduced land settlement, है ना, उनको ब्रिटिश को भी जो है आपका एक रेवेन्यू उनको चाहिए था, इसलिए जो है वो लोग ये चाह रहे थे कि एक जगह रह के जो है वो लोग आपका सेटलमेंट करें, या एक जगह रह के जो है खेती करें, एक ही जगह रह के, जिससे जो है उनको रेवेन्यू लेने में आसानी हो। तो इससे जो है वो लोग लैंड को मेजर करते थे, और मेजर करने के साथ जो है रेवेन्यू जो होती थी उसको उस डिमांड को जो है पूरा करते थे और उसको फिक्स करते थे। Some peasants were declared landowner, other tenant. The tenants were to pay rent to the landowner, who in turn paid revenue to the state, है ना। कुछ किसान होते थे जो खुद की ज़मीनों के मालिक होते थे, जो टेंट्स होते थे उनको जो है आपका रेंट यानी जो है लैंड ओनर की ज़मीनों को जो है रेंट पे लेके वो लोग उस पर खेती करते थे, और उनके बदले जो है उनको रेवेन्यू जो है स्टेट यानी जो ब्रिटिश को उनको देना पड़ता था। ब्रिटिश अफोर्ड टू सेटल झूम कल्टीवेटर वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, है ना। ब्रिटिश की जो ये कोशिश थी कि झूम कल्टीवेटर को एक जगह जो है रोक लिया जाए, ये वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सेटल प्लग कल्टीवेशन इज़ नॉट इजी इन एरिया वेयर वाटर इज स्कैर्स, क्योंकि जो है आपका एक जगह रह के खेत को जोत के जो है खेती करना उस एरिया में काफ़ी मुश्किल होता था, जो एरिया सूखा होता था या जहाँ पानी की कमी होती थी। इससे क्या हुआ, झूम कल्टीवेटर हु टुक ए प्लग कल्टीवेटर ऑफ्टन सफ़र सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड। उनको जो झूम कल्टीवेटर जो या शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो मूव करते थे यहाँ से वहाँ, अब वो एक जगह रह के जब खेती करने लगे, चूँकि उस ज़मीन जो है आपकी पानी की सुविधा नहीं थी, इरिगेशन की सुविधा नहीं थी, इसलिए जो है उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं होने लगा। सो द झूम कल्टीवेटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्ट टू कंटिन्यूइंग विथ देयर ट्रेडिशनल। तब जो है झूम कल्टीवेटर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है उन्होंने इंसिस्ट किया ब्रिटिश से कि हमको जो है जो हमारा पुराना जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसको जो है करने दिया जाए। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, यानी जो है बहुत सारी जो है ये प्रोटेस्ट यानी ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा जो है बढ़ने लगा। द ब्रिटिश हेल्ड टू अल्टीमेटली अलाउ द राइट टू करी, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन रोकने के अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स प्रोटेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से जो है ब्रिटिश को जो है अल्टीमेटली जो है उनको ये अलाउ करना पड़ा कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है आपका फॉरेस्ट के कुछ भाग में कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि फॉरेस्ट लॉ और उनका असर क्या हुआ, यानी जो ब्रिटिश ने जो फॉरेस्ट या जो कानून बनाए थे उसका ट्राइबल्स पे क्या असर हुआ। द ब्रिटिश एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वे स्टेट प्रॉपर्टी। ब्रिटिश ने ये जो कानून बनाया था कि उन्होंने जो है पूरे फॉरेस्ट को कंट्रोल कर लिया और कहा कि ये जो है आपका स्टेट इन सेंस ब्रिटिश की प्रॉपर्टी है। कुछ फॉरेस्ट उन्होंने फॉरेस्ट को जो क्लासिफाइड यानी डिवाइड कर दिया, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट जो होता था, जिसमें जो है आपको ब्रिटिश को जिस तरह की टिम्बर की ज़रूरत होती थी, जिस तरह की लकड़ियों की पेड़ों की ज़रूरत होती थी, वो जिस एरिया में होता था उसको उन्होंने अपने कंट्रोल में किया और उसको रिज़र्व फॉरेस्ट कर लिया था। और रिज़र्व फॉरेस्ट में जो है किसी को भी अलाउ नहीं था जाने के लिए एक्सेप्ट द ब्रिटिश। इस फॉरेस्ट में जो है ना ही फ्रीली कोई घूम सकता था, ना ही झूम कल्टीवेशन की प्रैक्टिस की जा सकती थी, ना ही शिकार किया जा सकता था, ना ही फ्रूट वगैरह कलेक्ट किया जाता था। मैनी वेयर देयर फॉर फोर्स, जो कई लोगों को जो है ये फोर्स किया गया टू मूव अदर एरिया, है ना। उनको जो फोर्स किया गया कि आप अपनी जो लाइवलीहुड की जो फ्रूट है या हंटिंग है इसके लिए जो है वो दूसरे एरिया में जाएं। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल फ्रॉम लिविंग इनसाइड द फॉरेस्ट दे फेस्ड ए प्रॉब्लम। जब ब्रिटिश ने उनको रोक दिया कि आप इन जंगलों में या फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते, तो ये जो है आपका ट्राइबल्स लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि उनका जीवन तो पूरा फॉरेस्ट पे डिपेंड था। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे सेक्टर। अब जो है जब उनको फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया गया, तो ट्राइबल्स क्या हो गया कि दूसरी जगह मूव करने लगे। अब ब्रिटिश के पास एक और समस्या आ गई कि अगर पेड़ों को काटना है ये रेलवे स्लीपर्स वगैरह या ट्रांसपोर्ट लॉग वगैरह करने के लिए, तो उनको जो है उनके पास जो है वो लेबर्स नहीं मिल रहे थे। कॉलोनियल ऑफिशियल केम अप विथ ए सोल्यूशन। तब
कॉलोनियल जो ऑफिसर्स थे उन्होंने एक इसका सोल्यूशन निकाला। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जिम कल्टीवेटर को छोड़ेंगे, वुड गिव झूम कल्टीवेटर, ये जो झूम जो मूव कर करके जो खेती करते थे उनको एक छोटी सी ज़मीन दे दी जाएगी फॉरेस्ट में, और उनको ये अलाउ किया जाएगा कि वो उस ज़मीन पे खेती करें। इस कंडीशन में दैट दोज हु लव इन द विलेज वुड हैव टू प्रोवाइड, और जो जो आपका उस गांव में रह के खेती करेंगे उनको जो है लेबर जो है प्रोवाइड करनी होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जिससे जो है वो फॉरेस्ट को जो है आपका देख रेख भी कर सकते हैं। इसलिए इन मैनी विलेजेस वे मैनी रीजन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेज, है ना, बहुत सारे एरिया में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो थे वो फॉरेस्ट विलेज उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिससे जो है उनको सस्ते जो है लेबर्स हमेशा जो है मिलते रहते थे, ईजिली अवेलेबल होते थे। मैनी ट्राइबल रीच अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट, बहुत सारे ट्राइबल्स जो थे जो कॉलोनियल रूल्स जो थे, जो उन्होंने रूल बनाए थे उसको जो है उन्होंने मानने से इनकार किया, उसका अगेंस्ट में थे। उन्होंने उस नए रूल को जो है उसका मतलब पालन नहीं का कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस दे वर डिक्लेयर इलीगल, हमेशा जो है वो इस चीज़ अपनी मर्जी से जो है वो लोग करते थे, जिसको जो है इलीगल कहा गया। एंड द टाइम, और वो समय आ गया जब जो ट्राइबल्स जो है ओपनली जो है आपका आंदोलन करने लगे। ये रिवोल्ट जो आंदोलन था सोनग्राम संग्राम 1906 आसाम में जो है शुरू हुआ था। इन द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 इन द सेंट्रल प्रोविजन आर द एग्जाम्पल, ये जो एक एग्जाम्पल है 1930 में जो आपका आसाम में जो फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था, ये इसका एग्जाम्पल है कि यहाँ जो है आपका ट्राइबल्स जो है आपका वो आंदोलन या रिवॉल्ट शुरू कर दिए थे। क्या प्रॉब्लम हुआ था आपका ट्रेड्स के, ड्यूरिंग 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप जो थे उन्होंने फाउंड दैट द ट्रेडर्स एंड द मनी लेंडर्स, जो ट्रेडर व्यापारी थे जो मनी लेंडर्स थे, वेयर कमिंग इन टू द फॉरेस्ट मोर ऑफ्टन, है ना, वो लोग जो है आपका फॉरेस्ट में आए थे एंड वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफरिंग कैश लोन एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस। 19th सेंचुरी में ट्राइबल्स ग्रुप फाउंड दैट, उन्होंने ये देखा कि जो ट्रेडर्स थे जो मनी लेंडर्स थे वो ओपनली यानी खुल के जो है उनको ये चाह रहे थे कि वो फॉरेस्ट को जो है ख़रीद रहे थे, उनके प्रोडक्ट जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे, और उनको कैश लोन प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे वो कह रहे थे कि वो उनके यहाँ जो है आपका वेजेस में जो है लेबर में काम करें। It took tribal group some time to understand the consequence of what was happening. ट्राइबल ग्रुप को ये समझने में थोड़ा समय लग गया कि आखिर जो है वो लोग क्या चाह रहे थे। In 18th century, Indian silk was in demand in European market. The fine quality of Indian silk was highly valued and export from the Indian skill. 18th century में जो इंडियन सिल्क जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा मार्केट में उनकी डिमांड थी। एक अच्छी फाइन इंडियन सिल्क जो है उसको जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, जिसको जो है आपका ज़्यादा तादाद में जो है इंडिया से जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा था। जैसे ही जो है मार्केट बढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ऑफिसर्स ने ये ट्राई किया कि सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, जिससे जो है यूरोप में उसकी डिमांड को पूरा किया जा सकता है। हज़ारीबाग जो एट प्रेजेंट झारखंड में है, वो वाज वन आन एरिया, वो एक एरिया था जहाँ संताल मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्राइबल्स के हैं, उनको कहा जाता है। ये लोग जो है आपका कुकुन या जो सिल्क के लिए जो कुकुन बनाते हैं उसका जो है वो लोग ज़्यादा काम करते थे। द ट्राइबल डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट, ट्राइबल्स जो थे वो सिल्क जो है अपने एजेंट्स को जो है भेजते थे। हु गिव लोन टू द ट्राइबल पीपल, वो आपको उनको जो ट्राइबल पीपल थे उनको लोन देते थे, जिससे जो है वो लोग कुकुन वगैरह जो है फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे। मैनी ट्राइबल रिएक्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल, बहुत सारे ट्राइबल्स थे जो आपका फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट में जो है उन्होंने आपका अगेंस्ट में आवाज़ उठाई थी। उन्होंने जो नया रूल जो आपका ब्रिटिश के ज़रिए बनाया गया था उसको वो मानने से इनकार कर रहे थे। कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर इलीगल, जो हमेशा जो है वो लोग उसको प्रैक्टिस को करते थे उसको जो है इलीगल माना गया था। तो ये जो है आपका 1906 और सोनग्राम, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ब्रिटिश
ये जो लॉज थे, जो उनके जो पॉलिसीज़ थे, उस उनका जो है ट्राइबल्स पे क्या असर हुआ और किस तरह उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट जो है आपका रिवॉल्ट शुरू किया।